अगर मैं आपसे पूछूं किस मकसद या वजह के लिए आपने यीशु को स्वीकार किया, तो आपका जवाब क्या होगा? आइए हम इसके बारे में देखेंगे। सभी को प्रणाम। आत्मिक जिंदगी में अपने मकसद क्या है, अपना वजह क्या है, इसके बारे में एक छोटा सा ध्यान हम करेंगे। अपना मकसद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि अपना मकसद यानी अपना लक्ष्य या विचार अगर गलत है तो पूरा चीज़ गलत हो जाता है। बाइबल यूँ ही कहता है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पाप ये शब्द जो है वो यूनानी शब्द अमर्थ्या, उसका मतलब क्या है? यानी लक्ष्य को चूकना, यानी लक्ष्य खो जाना। यदि अपना मकसद बदल गया तो, चूक गया तो वहाँ पाप जन्मता है। अच्छा, पाप का जन्म एदन बगीचा में हुआ था। वह कैसा हुआ था? आदम और हव्वा का लक्ष्य जीवन के वृक्ष का फल था, लेकिन शैतान ने उन्हें धोखा देकर उनका लक्ष्य विचार बदल दिया और वह भला और बुरा फल खाने लगे, और उसके वजह से वहां से पाप की शुरुआत हुई। यानी यदि लक्ष्य यानी अपना विचार गलत है तो वही पाप बनता है। अच्छा, इसके बारे में पुराने नियम और नया नियम से कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अच्छा, पुराना नियम में जब इजराइल लोग मिस्र से बाहर निकले, परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा देकर बाहर ले आया। उन्हें एक फसह बलि करने कहा। वह फसह बलि को स्वीकार करना है। वो स्वीकार करने से, बलि करने से वह मिस्र से छुड़कर वह बाहर आएंगे। अच्छा, मिस्र से जो बाहर आए निकले, उन्हें 3 भाग में करना चाहता हूं। वैसे लोगों को अपने इस स्टडी के लिए 3 भाग करेंगे। अच्छा, वो कौन कौन है? पहला भाग के लोग, पहले ग्रुप के लोग वो लोग हैं जिनका विचार क्या था? मिस्र में बड़ी तकलीफ आ रही है और गुलामी की वजह से बहुत सताया जाते हैं, इससे एक छुटकारा चाहिए। उनका वजह था छुटकारा, मिस्र से हमें छुटकारा चाहिए। इसके लिए वो फसह को बलि चढ़ाए, यानी फसह को स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? उनको छुटकारा चाहिए था। ऐसा ये लोग जब परमेश्वर ने छुटकारा दिया तो मिस्र से बाहर निकले तो बहुत खुश थे, सोचे थे अपनी जिंदगी बदल गई, अभी अपनी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं, हम छुटकारा पाए। लेकिन वैसा नहीं। जब वह लाल दरिया पार करके आए, जंगल में जरा दुख तकलीफ आने लगी तो वह मूसा के विरुद्ध और परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध भी वह बोलने लगे। इसके वजह से क्या हुआ? परमेश्वर ने को समझा कि उनका वजह और लक्ष्य जो है वह गलत है, इसलिए उन्हें रास्ते पे ही उनका लाश फैला गया, यानी उनका लाश गिर पड़ा, तो वह भी चुक गए। अच्छा, दूसरा तरह के लोग वह है जो छुटकारा के लिए नहीं, वादा किया हुआ प्रतिज्ञा देश यानी कनान देश में जाना है करके उस मकसद से, उस वजह से, उस लक्ष्य से उन्होंने फसह को स्वीकार किया। तो क्या हुआ? ये लोग क्या बोलने लगे? बीच रास्ते में हमें कनान देश पहुंचना है, उसके लिए जो भी एक देवता चाहिए, हमें एक देवता चाहिए जो हमें कनान देश जाए, वो कोई भी हो, तो करके वह परमेश्वर के विरुद्ध अन्य देवताओं को वो बनाने लगे। और वह भी तब क्या हुआ? पूरे इजराइल लोग परमेश्वर के विरुद्ध होने लगे। तो उसमें से तीसरा ग्रुप के लोग वो क्या बोलने लगे? जब सारे इजरायली अन्य देवताओं के तरफ थे तो मूसा ने पुकार उठा परमेश्वर की तरफ, यहोवा की तरफ कौन है करके। तब लेवी कुल ने बोला हम परमेश्वर यहोवा की तरफ है करके। ये ही तीसरा कुल है। अच्छा, ये किस वजह से फसह को बलि चढ़ाए? ये तो छुटकारा के लिए बलि नहीं चढ़ाए, और कनान देश जाने के लिए भी ये बलि नहीं चढ़ाए। क्योंकि गिनती की पुस्तक 18वां अध्याय 20वां वचन में लिखा है, परमेश्वर यूं कहता है कि इजरायली देश में तुम्हें कोई भाग नहीं, तुम्हारे भाग और हिस्सा जो हूं वो मैं हूं करके। तो ये परमेश्वर को पाने के लिए इन्होंने फसह को स्वीकार किया। यानी इनका लक्ष्य छुटकारा नहीं था, इनका लक्ष्य कनान देश नहीं था, इनका लक्ष्य, मकसद, जीवन का मकसद क्या था? हमें परमेश्वर चाहिए कर। अच्छा, ये पुराना नियम है। नया नियम है, ये फसह जो है वो मसीहा को, मसीहा को बताता है, और फसह मेमना मसीहा को बताता है। और आज के दिन लोग मसीहा को किस तरह मकसद से स्वीकार किए उसके बारे में ध्यान करेंगे। ये नया नियम की कलीसिया में भी ये 3 तरह के लोग हैं, वो पूरे फैले हुए हैं। अच्छा, और पहले तरह के लोग ये हैं जो इस जिंदगी में हमें छुटकारा चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हमें शांति से जीवन बिताना है करके उस मकसद से यीशु को स्वीकार किया। आज ये पहले तरह के लोग हैं, वो पूरे कलीसिया में फैले हुए हैं।
वो क्यों मसीहा के पास है? हमें चंगाई चाहिए, जीने वाले 70-80 साल के लिए हमें चंगाई चाहिए, हमें धन दौलत चाहिए, हमें आशीष पाना है और हम खुशी से रहना है, कोई दुख तकलीफ नहीं आना है, इस जिंदगी को एकदम शान से गुजारना है करके उस मकसद से इस जीवन के लिए, इस दुनिया की जिंदगी के लिए इन्होंने मसीहा को स्वीकार किया है। और दूसरे तरह के लोग वे हैं, वे बोलते हैं हम तो इस दुनिया के लिए यीशु को नहीं स्वीकार किए, हम तो उनसे बहुत बेहतर है, हम स्वर्ग जाने के लिए यीशु को स्वीकार किया, हमें स्वर्ग चाहिए करके कहते हैं। अच्छा, इनके बारे में मैं बता देता हूं, ये क्यों यीशु को स्वीकार किए मैं ठीक से बताता हूं। क्योंकि इनको मालूम है नरक पे जाएंगे, नरक में तो आग है, अंगार है और दुख तकलीफ है, दर्द है, इससे बचने के लिए हमें स्वर्ग जाना है। तो स्वर्ग जाने के लिए हमें यीशु चाहिए। इनका मकसद क्या था, इनका विचार क्या था, किस विचार से यीशु को स्वीकार किया? हमें स्वर्ग जाना है, नरक से बचकर अगर जाना है तो हमें बपतिस्मा लेना है, यीशु को स्वीकार करना है, इसलिए बपतिस्मा लिए। ये अंधविश्वास आज पूरे कलीसिया में है कि हम बपतिस्मा लो, हम स्वर्ग जाएंगे कर। अच्छा, मुझे इनसे एक सवाल है, यदि अगर नरक नहीं है, सभी लोग स्वर्ग जा सकते हैं, यीशु को स्वीकार करना और बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है, सभी लोग स्वर्ग जा सकते हैं, अगर ऐसे कहा तो क्या ये अपने जिंदगी में यीशु को स्वीकार करेंगे? नहीं, कभी नहीं। ये क्यों, कौन से विचार से यीशु को स्वीकार किया? स्वर्ग जाना है, वही उनका मकसद था। एक तीसरा ग्रुप के लोग वो है जो न तो छुटकारा के लिए, न इस दुनिया के वस्तु के लिए और न स्वर्ग के लिए, यीशु को प्राप्त करने के लिए, यीशु को अपने जिंदगी में अपनाने के लिए वो यीशु के पास आए। मैं ठीक से कहता हूं, ज्यादातर दूसरे लोग क्यों यीशु के पास आते हैं? मुझे छुटकारा चाहिए तो यीशु के पास आओ, आशीष चाहिए यीशु के पास आओ, और चंगाई चाहिए यीशु के पास आओ, स्वर्ग जाना है यीशु के पास। हम इसके लिए, इस वजह के लिए हम यीशु के पास नहीं आए। हमें जिंदगी में यीशु चाहिए, हमें यीशु का स्वभाव चाहिए, हमें यीशु का पवित्रता चाहिए, हमें यीशु का धर्म चाहिए और यीशु के स्वरूप हमें बनना है, इसलिए हमें यीशु चाहिए कर जो इस मकसद से यीशु के पास आए, वही सही मकसद से यीशु के पास आए। पुराना नियम में परमेश्वर यहोवा सबको नहीं दिया गया, सबका भाग परमेश्वर नहीं है, केवल याजक लोग ही का भाग ही परमेश्वर है। अच्छा, नए नियम में तो सभी याजक है। पहले पत्रुस में, प्रकाशित वाक्य में लिखा है सभी लोग याजक है, हम सब एक ही परिवार के हैं, हम सभी याजक है, कोई अलग परिवारी याजक है हम, ऐसा नहीं। जो यीशु पर विश्वास किए वो सभी याजक है। अच्छा, उसके बारे में और ज्यादा मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि पुराने नियम में कोई याजक कहता है तो उसे साबित करना पड़ता है। अगर कोई बोले मैं याजक हूं तो कहते हैं भाई उसे साबित कर। कैसा साबित करेगा? तेरा पिता का नाम है, पूछा जाएगा। उनका पिता का नाम क्या है? उनका पिता का नाम है, और वो कहां जाएगा? आरून। जब बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ आरून के संतान है तो तुम याजक है। नए नियम में भी साबित करना है। अगर बोलेंगे मैं याजक हूं, यीशु ही मेरा हिस्सा है, यीशु ही मेरा मकसद है, बोलेंगे तो कहेंगे अच्छा यीशु तो साबित करें, क्या तू याजक है? तो बोलेंगे साबित कर। कैसा साबित करना है? अपना पिता का नाम कहना है, अपने शारीरिक पिता नहीं। यदि हम आत्मा में जन्म लिए, दोबारा जन्म लिए, तो हम यीशु के वचन से और यीशु की आत्मा से जो दोबारा जन्म लिए, नया जन्म लिया है आत्मा में, वही उनका पिता याजक, महायाजक यीशु है। हम यीशु के द्वारा अगर जन्मे हैं तो हम याजक बनेंगे। और नया जन्म के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में एक संदेश, पूरा संदेश दिया हूं, उसे भी आप सुनिएगा। देखिए, आजकल लोग ज्यादा प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन नहीं सुनते। नीति वचन 28वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है, जो वचन को, परमेश्वर की बातें नहीं सुनते हैं, उनका प्रार्थना भी परमेश्वर को घिनौनी है। तो हम परमेश्वर का वचन सुनना है। अच्छा, और यूहन्ना की किताब 3वां अध्याय 16वां वचन में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास किया है, वो यीशु को क्यों दिया गया है? चंगा पाने के लिए नहीं, छुटकारा पाने के लिए नहीं, आशीष पाने के लिए नहीं, स्वर्ग जाने के लिए नहीं। यीशु को क्यों दिया है? अनंत जीवन पाने के लिए यीशु को दिया है। तो अपना मकसद क्या है? अनंत जीवन पाना है। उस मकसद से हम यीशु को स्वीकार करना है। इस अनंत जीवन क्या है? यीशु ही अनंत जीवन है। तो यीशु का स्वभाव
पूरा हम पाना है, यीशु को पाना है, वही हमारा मकसद होना है, तो आत्मिक दौड़ पर हम सही से दौड़ेंगे। मैं ये जो कहा है, ये बात हमें डिस्क्रिप्शन में जो दिया है वो पूरा वचन के आधार पर पूरा संदेश जो है उसे सुनकर आप भी आशीष पाएगा। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे।